जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 13 अक्टूबर से 19 अक्टूबर तक के कन्या राशि फल के बारे में। कन्या राशि के लोगों के लिए ये 7 दिन कैसे रहेंगे, इन 7 दिनों में ग्रह नक्षत्रों की स्थिति कैसी होगी, कौन से योग बनेंगे, क्या पर्व होगा और वो आपकी दिनचर्या को कैसे प्रभावित करेंगे, आपके प्रेम जीवन को, आपके दाम्पत्य जीवन को, आपकी शिक्षा को, आपके पारिवारिक जीवन को, हर चीज़ के बारे में हम जानेंगे विस्तार से। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जुड़ जाएं हमारे चैनल के साथ। दोस्तों, कन्या राशि की बात कर रहे हैं 13 अक्टूबर से 19 अक्टूबर तक की। इन 7 दिनों में बहुत से शुभ योग बन रहे हैं, शुभ नक्षत्र होंगे और एक महापर्व दुर्गा का नवरात्रि का पर्व भी इस सप्ताह से शुरू हो रहा है 17 अक्टूबर से। ये 12 अक्टूबर से शुभ मुहूर्त की यानी कि शुभ दिनों की शुरुआत हो चुकी है, जो अगले 13 दिनों तक बेहद शुभ संयोग और नक्षत्र बनने वाले हैं। लाभ प्राप्ति के लिए, मंगल कार्यों के लिए बहुत अच्छे दिन ये माने जाते हैं। अगर इन 7 दिनों में चंद्रमा की स्थिति देखी जाए तो आपके लिए चंद्रमा एकादश, द्वादश, प्रथम और द्वितीय भाव में होंगे। 4 भाव सक्रिय रहेंगे और इन्हीं भावों के आधार पर आपको अपनी दिनचर्या में परिवर्तन देखने को मिलेंगे। बुधदेव और सूर्यदेव भी इस सप्ताह आपके द्वितीय भाव में गोचर करने वाले हैं। दोनों ही तुला राशि में बैठेंगे आपके दूसरे भाव में, तो बुधादित्य योग भी बनेगा और सप्ताह की शुरुआत से ही चंद्रदेव एकादश भाव से विराजमान रहेंगे, जो लाभ भाव कहा जाता है। इस भाव में जो चंद्रमा की स्थिति है वो आपको अपने जीवन के कई क्षेत्रों में लाभ प्राप्त कराएगी, लेकिन आपको यहाँ थोड़ी सी सावधानी रखनी होगी, थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता होगी, क्योंकि आपके लाभ के चक्कर में किसी को नुकसान हो सकता है या आप किसी मुश्किल में हो सकते हैं। तो जब भी आप कोई कार्य करते हैं तो उसमें सावधानी बरतें। सावधानी बरतेंगे उतना ही काफ़ी है, फिर लाभ आपको ज़रूर मिलेगा। इस दौरान आपके एकादश भाव पर शनि की दृष्टि है, इसीलिए जब आप अपने कामों को करेंगे तो बहुत ईमानदारी से और सोच समझ कर करना है। शनि की दृष्टि जब लाभ भाव पर होती है तो ईमानदारी से काम करना चाहिए, धोखाधड़ी नहीं करनी चाहिए, किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, तो फिर आपके काम बनने लगते हैं। उसके बाद चंद्रमा आपके द्वादश भाव में चले जाएंगे, तो द्वादश भाव जो कि खर्चे का भाव होता है, तो ये उन लोगों के लिए तो अच्छा है जो विदेशों से जुड़ा व्यापार करते हैं। अपने आसपास के ईमानदार लोगों की तरफ ज़्यादा रुख रखें, उनकी वजह से आपके लिए समय अच्छा रहेगा। अगर आप काफ़ी लंबे समय से विदेश से संपर्क बना रहे हैं या विदेशों से लाभ कमाने का विचार बना रहे थे, तो इस समय लाभ की स्थितियाँ बन सकती हैं। इस अवधि के दौरान आप विदेश से लाभ कमा सकते हैं, लेकिन स्वास्थ्य का ध्यान आपको ज़रूर रखना होगा। पारिवारिक जीवन के लिए समय काफ़ी अनुकूल रहेगा। आपके घर के छोटे सदस्यों के साथ आपका बेहतरीन समय बीतेगा। उसके बाद चंद्रमा जब प्रथम भाव में आएंगे तो उससे आपका व्यक्तित्व प्रभावित होगा। आप अपनी बातों से लोगों को जीतने में कामयाब होंगे, लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाएंगे। उसके बाद चंद्रमा द्वितीय भाव में चले जाएंगे, तो यहाँ द्वितीय भाव में चंद्रमा की जब स्थिति होगी तो वहाँ चंद्रमा होंगे, बुध होंगे, सूर्य होंगे। एक तो त्रिग्रही योग बनेगा, सूर्य बुध से बुधादित्य योग बनेगा तो आपके धन भाव में। तो जब ये चंद्रमा वहाँ पहुँचेंगे तो किसी अज्ञात स्रोत से धन लाभ होने का योग बनाएंगे। अज्ञात स्रोत यानी आपके कार्यक्षेत्र से नहीं, आपकी नौकरी से नहीं, कुछ अलग ही ये योग बन रहा है जो अज्ञात स्रोत से बनेगा, जहाँ से आपको लाभ की उम्मीद ना हो। परिवार के लोगों के साथ धन से जुड़े किसी मामले को लेकर कुछ मतभेद हो सकता है, तो उसके लिए ध्यान रखें। समझदारी और संयम से किए गए कार्य आपको हर मामले का हल निकालने में कामयाबी देंगे। सूर्य जो द्वितीय भाव में है, ये खर्चे को बढ़ा सकते हैं, लेकिन इस राशि की नौकरी वाले लोगों के लिए समय जो है अनुकूल रहेगा। निवेश चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन समझदारी के साथ। बुध भी दूसरे भाव में होंगे तो बुधादित्य योग बनेगा, जो व्यापारियों को अच्छा लाभ देगा। व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए भी समय अच्छा रहेगा, क्योंकि व्यापार के कारक ग्रह बुध माने जाते हैं। हालांकि सूर्य तो नीच में होंगे, लेकिन जब बुध इसके साथ आएंगे तो बुध के साथ मिलकर ये व्यापारियों के लिए अच्छे समय बनाएंगे।
पारिवारिक जीवन में थोड़ी समस्याएं ज़रूर हो सकती हैं, लेकिन उन स्थितियों पर भी आप काबू पा सकेंगे। ये सप्ताह आपके परिवार और प्रियजनों के साथ मिलकर बाहर जाने के लिए बेहद अच्छा है। जितना हो सके इस सुखद समय का आनंद लें। इसके परिणाम के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना है, बस आपको एंजॉय करना है। खर्चे कम करने हैं, एंजॉय ज़्यादा करना है। ऐसा कम हो पाता है जब आप सभी मिलने वाले आपके रिलेटिव हों, या जब आप एक साथ इकट्ठे होते हैं, या आप दोस्त हैं तो भी। तो अगर ऐसा अवसर आपको मिला है तो उस अवसर का पूरा आनंद लें। मौज मस्ती पर ही ध्यान न लगाएं, कार्यस्थल पर भी लगाएं। हर चीज़ को बैलेंस बनाकर चलें। उत्साह बना रहेगा, एनर्जी आएगी। व्यावसायिक लोगों के लिए लाभ कमाने के लिए ये सप्ताह बहुत ही बेहतर साबित होगा। पूरा सप्ताह हम आपके लिए बेहतर ज़रूर कह सकते हैं। जो पुराना सप्ताह था वहाँ कुछ अगर परेशानियाँ आई थी तो वो दूर हो जाएंगी। अगर आप जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, उसमें बदलाव करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। पारिवारिक और निजी जीवन दोनों में पारदर्शिता बनाकर रखें, दोनों ही सुख में रहेंगे। अविवाहित लोगों के लिए विवाह की बातें बनेंगी। कुछ मांगलिक कार्यक्रम इस दौरान आपके जीवन में हो सकते हैं। घर परिवार में कोई मांगलिक कार्यक्रम, विवाह का कोई कार्यक्रम, कोई छोटा फंक्शन, ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। अगर पैतृक संपत्ति को लेकर कोई विवाद चल रहा था तो वो भी इस सप्ताह में सुलझता नज़र आ रहा है। धैर्य और संयम, ये दो ऐसी बातें होती हैं जो आपको बहुत आगे लेकर जा सकती हैं। जिस व्यक्ति में धैर्य होता है, संयम होता है, वो हर परिस्थिति का डटकर मुकाबला करता है, हर परिस्थिति से बाहर निकलता है और वो जीवन में कामयाब भी होता है। इसीलिए इन चीज़ों पर ज़्यादा जोर डालें, धैर्य बनाकर रखें, संयम रखें, अपने काम को करते रहें, जल्दबाजी में कोई कार्य ना करें। इस दौरान 16 अक्टूबर के बाद किसी से नई मित्रता आरंभ हो सकती है, या कोई नया प्रेम प्रसंग भी आपका हो सकता है। कार्यक्षेत्र में आपकी वरिष्ठ लोगों के सहयोग से कुछ योजनाएं आप समय से पूरा कर पाएंगे। और अगर कुछ गलतफहमियां चल रही थी आपके रिश्तों में तो वो गलतफहमियां भी आपकी दूर होती हुई दिखाई दे रही हैं। कार्यक्षेत्र में शुरू से ही कुछ सकारात्मक समाचार आपको प्राप्त होने शुरू हो जाएंगे। कुछ आपके वाणी के बल पर आपको अच्छे लाभ दिलाएंगे, और कुछ थोड़ा बहुत आप दान पुण्य भी करने वाले हैं जो आपकी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बनाएगा। परिवार में जश्न का माहौल रहेगा। परिवार के सदस्य आपका मान बढ़ाएंगे, लेकिन सेहत को लेकर थोड़ा जागरूक ज़रूर रहना है। आप इस दौरान हो सकता है कुछ बेहतर जगह पर शिफ्ट होने का मन बना रहे हों, घर का परिवर्तन का योग बना रहे हों। तो अगर आपका मन है तो आप शिफ्टिंग के लिए प्लान कर सकते हैं। और इस दौरान किसी बुज़ुर्ग व्यक्ति का सपोर्ट आपको मिल सकता है अपने किसी कार्य के लिए, और ये सपोर्ट आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा। आपकी राशि में सूर्य की उपस्थिति शुरुआत में, सप्ताह की शुरुआत में रहेगी, उसके बाद दूसरे भाव में चली जाएगी। तो आपके करियर को चमकाने के कई मौके आपको दिलाएगी। किसी घनिष्ठ मित्र के बारे में कोई समाचार दिलाएगी। तो और संबंध आपके काफ़ी अच्छे रहेंगे। नवरात्रि की शुरुआत भी 17 अक्टूबर से हो रही है, जो बहुत ही शुभ संयोग में हो रही है। तो ये समय भी आपके लिए अच्छे रहेंगे, और इन दिनों में आप अगर कोई नया कार्य शुरू करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। ये पूरा सप्ताह आपके लिए भौतिक सुखों से भरा रहेगा। आपके संबंधों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। विद्यार्थियों के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। तो दोस्तों, और अधिक ऐसी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें।